मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 1137 यानी कि 1137 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति राजधानी जयपुर की है, वहां 745 मरीज मिले हैं। ऐसे में अब लगभग तय हो गया है कि राजस्थान में तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है, क्योंकि पिछले 13 दिनों की बात करें तो आंकड़ों में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के 18 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद अब प्रदेश में एक्टिव केसों का आंकड़ा 3183 हो चुका है। सबसे अधिक चिंता का विषय तो यह है कि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। अगली बड़ी खबर और देश की सबसे बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के चलते राजधानी शनिवार और रविवार को बंद रहेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के प्रसार के कारण संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सप्ताहांत पर कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी सरकारी अधिकारी घर से ही काम करेंगे। निजी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी। यानी कि देश भर में एक बार फिर पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार और शनिवार को कर्फ्यू रहेगा। लोगों से कहा गया है कि बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर रविवार शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को खाटू श्याम जी के पट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। मंदिर पट को लेकर मंदिर कमेटी ने यह बड़ा फैसला लिया है। यानी कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अब सरकार से लेकर हाई कोर्ट और प्रमुख धार्मिक स्थल मंदिर भी पूरी तरह वर्चुअल मोड पर आ गए हैं। आपको बता दें 5 जनवरी से 14 जनवरी 2022 तक हाई कोर्ट केवल वर्चुअल मोड पर ही काम करेगा। माना जा रहा है कि 75% कोर्ट स्टाफ को रोटेशन के आधार पर ऑफिस में बुलाएगा, बाकी स्टाफ वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। वहीं आपको बता दें राजधानी जयपुर में सरकार ने 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही में ऑनलाइन एजुकेशन का भी ऑप्शन खुला रखा है। बड़ी अपडेट तो यह भी आ रही है कि सरकार सीनियर क्लासेज के लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन पर विचार कर रही है। जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की एसओपी का इंतजार राज्य सरकार कर रही है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीकानेर में एक युवक पर फायरिंग के मामले के बाद 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। युवक पर सोमवार शाम को गोली चलाई गई थी, जिसके बाद उस पर तलवारों और लाठियों से हमला किया गया। इस घटना के विरोध में जहां एक गुट मंगलवार को दुकानें बंद करा रहा था, इसी दौरान दूसरे गुट से उसका विवाद शुरू हो गया। इलाके में तनाव बढ़ने के बाद वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में बारिश का दौर एक बार फिर लौट चुका है। सोमवार की रात को भी गंगानगर, बीकानेर, चूरू जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई और प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार को भी बारिश हो सकती है और कहीं कहीं पर ओले गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार यानी कि आज अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में बारिश की चेतावनी का ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। माना जा रहा है इन जिलों के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। नए पश्चिमी विक्षोभ का सबसे अधिक असर 5 और 7 जनवरी के बीच देखने को मिलेगा। 8 जनवरी के बाद मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है। एक और बड़ी खबर, रीट 2021 में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दूं, पद बढ़ाने की मांग को लेकर सचिन पायलट ने भी 10 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री गहलोत ने किसी की भी बातें नहीं मानी है और साफ कर दिया है कि रीट में पद नहीं बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम लगातार दूसरे साल भी स्कूल स्तर पर ही संपन्न कराने का निर्णय किया गया है। प्रायोगिक परीक्षाएं 17 जनवरी से 5 फरवरी के बीच आयोजित करवाई जाएगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।